तो फिजिक्स का एग्जाम है और सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। अब क्या करें? घबराएं नहीं। आज हम बात करेंगे एक फाइनल हाई फोकस स्ट्रैटेजी की जो इन आखिरी घंटों में काम आएगी। हाँ, बस यही 24 घंटे। घड़ी टिक टिक कर रही है और सच कहूं तो हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती है। तो अब पैनिक करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब वक्त है स्मार्ट काम करने का। और एक बात, अगर अभी भी पढ़ाई बिना किसी प्लान के चल रही है, मतलब कभी ये चैप्टर उठा लिया कभी वो, तो बस वहीं रुक जाइए। सच में स्टॉप। इस वक्त ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं। अब हम घबराहट वाले मोड से निकलकर एक प्रॉपर प्लान वाले मोड में जाएंगे। देखिए, पूरी किताब रटने का वक्त तो गया। अब बारी है स्मार्ट रिवीजन की। और ये चुनाव बहुत सीधा सा है। एक तरफ है सब कुछ रटने की कोशिश जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और नतीजा सिर्फ पैनिक। और दूसरी तरफ है स्मार्ट रिवीजन, मतलब सिर्फ उन हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स पर फोकस करना जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो ये स्मार्ट प्लान है क्या आखिर? अपना कीमती वक्त कहाँ लगाना है? चलिए अब सीधे उन चैप्टर्स पर आते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। ये रही वो लिस्ट जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे हाई स्कोरिंग है, इसे मत छोड़ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स से भरी हुई है। रे ऑप्टिक्स, इसमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन दोनों पर ध्यान देना है। और हाँ, सेमीकंडक्टर, यहाँ से सीधे और आसान सवाल आते हैं। वेव ऑप्टिक्स और एसी में थोड़ा सिलेक्टिव होकर पढ़ना है। इसको ऐसे समझिए कि अपना टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है। मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ स्कोरिंग का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। सेमीकंडक्टर, समझ लीजिए कि ये आसान मार्क्स हैं। और वेव ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स, यहाँ हमें थोड़ा स्मार्टली सिलेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। मतलब साफ है, टाइम वही लगाओ जहाँ से रिटर्न सबसे ज्यादा हो। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, लेकिन असली सवाल है कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब आते हैं हमारे 12 घंटे के बैटल प्लान पर। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल जो पूरे दिन गाइड करेगा। ये रहा आपका पूरे दिन का गेम प्लान। सुबह 6 बजे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट जैसे हैवी वेट टॉपिक से शुरू करेंगे। 9:30 बजे मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी। दोपहर 1:30 बजे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। शाम 5 बजे, ये बहुत जरूरी है, एक पूरा मॉक टेस्ट। रात 8 बजे अपनी गलतियों को एनालाइज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रात 10:30 बजे सोना है। नो कॉम्प्रोमाइज। तो चलिए पहले ब्लॉक को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सुबह 6 से 9 पूरा फोकस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। इसमें क्या करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को प्रायोरिटी देनी है। फिर पिछले साल के सवाल यानी PYQs और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। और एक बहुत ज़रूरी काम, एक खाली पेज पर सारे की फॉर्मूले लिख लेने हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपका सीक्रेट वेपन होगा। अब आते हैं दिन के सबसे क्रूशियल हिस्से पर। शाम के 5 बजे एक फुल 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना है, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को हैंडल करने का भी असली टेस्ट है। और मॉक टेस्ट के बाद ब्रेक नहीं लेना है। अगला 1 घंटा शायद पूरे दिन का सबसे कीमती घंटा है, और वो है मिस्टेक एनालिसिस, मतलब अपनी गलतियों को रिव्यू करना। ये जानना कि कहाँ चूक हुई ताकि एग्जाम में वही गलती दोबारा ना हो। और ये नंबर 6, ये नॉन नेगोशिएबल है। कम से कम 6 घंटे की नींद। देखिए, हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा टूल है, और एग्जाम के लिए उसे शार्प रखना है तो आराम देना ही पड़ेगा। पूरी रात जागने वाली गलती तो भूल कर भी मत करना। ठीक है, तो प्लान रेडी है, शेड्यूल भी सेट है, लेकिन एक आखिरी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है एग्जाम के लिए सही माइंडसेट। सच कहूं तो यही आपका फाइनल एडवांटेज है। जब कल कोई भी स्टूडेंट उस एग्जाम हॉल में बैठेगा तो एक बात याद रखनी है कि उसने हार नहीं मानी, पैनिक नहीं किया, बल्कि डर का सामना किया और अपना बेस्ट दिया। उसने प्लान को फॉलो किया। और जानते हैं, यही वो चीज है जो फर्क पैदा करती है। प्लान को एग्जीक्यूट करना ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, फिजिक्स कोई मॉन्स्टर नहीं है जिससे डरना है। फिजिक्स लॉजिक है, बस एक पहेली है जिसे सुलझाना है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पावरफुल टूल क्या है? आपका दिमाग प्रॉब्लम से ज्यादा पावरफुल है।
एक स्टूडेंट का दिमाग उस पेपर के हर एक सवाल से ज्यादा ताकतवर है। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाना है। तैयारी पूरी है, अब बस परफॉर्म करना है।